अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहेंगे आप सब लोगों को। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जुमे का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार, मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन आदम को पैदा किया गया और ये सबसे वो है अशरफुल मखलूक़ात, तो यानी कि ये दिन सबसे अफजल है। तो अपने लिए, अपने प्यारों के लिए जिनको आप चाहते हैं, ना कि सिर्फ उनके लिए बल्कि किसी ने अगर आपके साथ बुरा भी किया है तो उसके लिए हिदायत की दुआ ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ हम अपने शो की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह हम जुमे के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने शुरुआत करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। शो की शुरुआत करते हैं। जनाब, आज का जो टॉपिक है, मौजूद है बहुत मज़ेदार। जो बात आपने कही है ना, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जो बात आपने कही है ना, हिदायत की दुआ करते हैं। मैं अगर मंसूर को किसी के भी बारे में कुछ बताती हूँ ना, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, तो मंसूर का आगे से एक ही जुमला होता है, क्या कर सकते हैं, बस दुआ ही कर सकते हैं, दुआ कर लेते हैं। और मुझे इतना गुस्सा आता है ना उस टाइम पे कि चलो उस टाइम तो आप मुझे कंसोल करने के लिए कुछ कह दो, थोड़ी देर बाद बट ही इज लाइक क्या कर सकते हैं, दुआ कर लेते हैं, दुआ कर लेते हैं। आए मिलके सब घर वाले इकट्ठे हो जाए, दुआ करते हैं। तो दुआ से याद आया जनाब, दुआ से पहले कुछ तदबीरें भी की जाती हैं और वो तदबीरें ये की जाती है कि शादी से पहले लड़की और लड़के दोनों को कुछ बातें समझाई जाती हैं। माँ बाप भी समझाते हैं, दोस्त अहबाब भी समझाते हैं और वो जिनकी शादी के बहुत एक्सपीरियंस हो जाते हैं। मेरे दोस्त ज़ियाद ने मुझे बड़ी प्यारी बात की, अल्लाह ताला उसे सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। वो शादीशुदा है। अच्छा। उसने मुझे एक और बात मजे की बताई, वो कुछ समथिंग रिलेटेड। उसने कहा, मैंने कहा यार ऑस्ट्रेलिया ठीक है कि नहीं ठीक। उसने कहा देखो हर कोई तुम्हें अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बताएगा कि उसका कैसा वहाँ पे एक्सपीरियंस है, अच्छा था या बुरा था। शादी भी इसी तरह, किसी की अच्छी एक्सपीरियंस होगा तो अच्छा बताएगा। तो यूजुअली जो एडवाइस मिलती है उस पर आते हैं। ये लड़कियों को कहा जाता है कि यार याद रखना, लड़के का जो दिल का रास्ता है ना वो पेट से जाता है, तो तुमने खाने बड़े अच्छे बनाने। फिर कहा जाता है बेटा कभी भी अपने ससुराल की बात ना यहाँ के नहीं करना। और वही माँ कहती है तुम बताती नहीं उधर क्या होता है। उसके बाद एक और एडवाइस आती है जो आप लड़की को अक्सर, जो आप लड़कियों की बात करूँगा क्या क्या एडवाइस मिलती हैं। फिर लड़कियों कहते हैं कि यार याद रखना, शुरू में बिल्कुल ज़्यादा ना बोलना, शुरू में सिर्फ ऑब्जर्व करना उनको, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी जो है ना वो गुड्डी जो है वो उड़ेगी, खुलेंगी, आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी। बिल्कुल ज़्यादा अच्छी ना बन, ये दोस्तें कहती हैं ज़्यादा अच्छी ना बनना शुरू में, वरना उनको आदत हो जाएगी अच्छा होने की। फिर लड़कों की एडवाइस मिलती है, फिर आप पे आऊँगा। लड़कों को एडवाइस मिलती है कि यार शुरू में ना बीवी को दबा के रखना, आई स्वेयर, ये होता है, ये दोस्त कहते हैं। अच्छा देखो, लड़कियों को जितनी भी एडवाइसेस मिल रही हैं वो निभाने वाली मिल रही हैं, लड़कों को जितनी भी मिल रही है वो खराब करने वाली मिलेगी। देख लेना, नोटिस कर लेना। एक और आता है और वो कहते हैं शादी वाली रात को तुमने सब उसको बता देना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट डे है, तुमने से कहना है कि उसने क्या करना है। आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्यों किया जाता है। फिर वो कहते हैं कि हर बात पे हाँ नहीं करनी है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ देखा, सारी चीजें ऐसी लड़कों को बताई जाती हैं जिनसे बर्बादी हो, फसाद हो, फड्डे हो, लड़की का दिल पहले ही दिन आपसे खराब हो जाए, क्योंकि औरतों से डरते हैं। ये मेरी एडवाइस है तमाम तर लड़कों को, इंक्लूडिंग यू हुमायूं, अल्लाह करे जल्दी जो है वो आपकी शादी हो जाए। जब आप पहली दफा अपनी बीवी बनने के बाद जाहिर है निकाह होता है, वो आपके घर आती हैं, वो एक बड़ी अजीब सी कैफियत होती है। आपको ना, मतलब मैं अगर अपनी कैफियत को शायद एक्सप्लेन करूँ, कर भी नहीं सकते सही तरह से। वो उस टाइम ना आपका हार्ट सिंक हो रहा होता है। अच्छा, अब अपना घर अपना नहीं रहा, अब यहाँ रहना पड़ेगा, अब हमेशा यहाँ रहना। आप उस चीज़ को ना बहुत एब्जॉर्ब करने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। बिकॉज जब मुझे याद है जब हम गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी चलना शुरू हुई, तो लेफ्ट साइड पे मेरे बाबा की गाड़ी खड़ी हुई थी, जो मेरे ख्याल से जिस गाड़ी में मैं बैठी हुई थी उससे कोई 20 साल पुरानी गाड़ी थी, ठीक है। और मेरा दिल कर रहा था कि इस गाड़ी का दरवाज़ा खोलूं, धक्के दूं सबको, जाके उस गाड़ी में बैठ जाऊं। आई जस्ट डोंट नो क्यों ये फीलिंग मुझे आई, क्योंकि मुझे उससे एक बिलोंगिंग की फीलिंग थी कि वो मेरी चीज़ है और ये मेरी चीज़ नहीं। बहुत मुश्किल हो रहा होता है उस वक्त। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता, वो पागल नहीं है जिसे आप ब्याह के लेके आए हैं, वो अकल रखती है, उसको सब समझ आ जाएगी आपकी ज़िंदगी में किसकी क्या वैल्यू है, उसको बाद में बता सकते हैं। उस वक्त उससे अपने बारे में बात करें। अच्छा। 2 लोगों के बारे में बात करें, ठीक है। बिल्कुल ये मत कहें उसको कि आपने इसका ऐसे ख्याल रखना है, इसका, वो सबका ख्याल रख लेगी, पागल नहीं है, बिल्कुल सही है, वो मानसिक संतुलन सही है उसका। अच्छा, मुझे लगता है कि तुम्हें क्या क्या एडवाइस मिलती रही?
जिंदगी यार बहुत सारी एडवाइजेस मिली मुझे। मैं उन तमाम तरह एडवाइजेस से अग्री करती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स हमें चाहते होते हैं कि उनकी बेटियाँ बड़ी खुश रहें, तो वो ये भी चाहते होते हैं कि जिन घरों में वो जा रही हैं वो वहाँ पे हर किसी का ख्याल रखें, हर किसी को खुश वो रखें। ये आपको सबसे पहले कहते हैं उनको अपना माँ बाप समझना है, लेकिन उनको कौन बताएगा कि आपने उसको बेटी समझना है? एग्जैक्टली लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे जो एडवाइजेस दी मैं उन सबसे अग्री करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि एडवाइजेस दोनों तरफ जो हैं वो अच्छे के लिए होनी चाहिए। किसी को भड़काने के लिए, फसाद बर्पा करने के लिए, पहले दिन ही दबा लेना, इस तरह की एडवाइजेस जो है वो नहीं होनी चाहिए, ना लड़कियों के लिए ना लड़कों के लिए। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, इस हवाले से थोड़ी सी और बात करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब। मशवरों के बारे में बात कर रहे थे। मेरी नानो हमेशा बड़े मज़ेदार से मशवरे देती है, तो मेरी नानो ने एक मशवरा दिया था, जब आई एम टॉकिंग अबाउट माई आहू की अम्मा, ठीक है, तो वो शी इज़ माशाल्लाह वेरी एजुकेटेड, तो कहती है, मुझे लगता कहती है सास जो है ना वाईफाई की तरह होती है। मैंने कहा हैं सास कैसे वाईफाई की तरह होती है? वो अपनी भांजी को बता रही थी, कहती है कि सास वाईफाई की तरह होती है, उसके करीब करीब रहना, सिग्नल स्ट्रॉन्ग रखने, जब तुम रीच से बाहर गई तो समझना तुम्हारा कनेक्शन वो खराब कर दे किसी के साथ। तो समझ आएगी कि तुम्हें इर्द गिर्द रहना है, क्योंकि अगर तुम इर्द गिर्द नहीं हो, तुम अम्मी के घर गई तो पीछे जब तुम वापस आओगी ना तो तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा होगा। अच्छा मुझे समझ नहीं आ रहा, सारे मशवरे लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए कोई मशवरा नहीं है, और अगर है भी तो बुरे मशवरे हैं, अच्छे मशवरे नहीं है। जब भी आप किसी को मशवरा दें, लड़का हो या लड़की, जिस तरह अभी ब्रेक के दौरान मैं हुमायूं को बहुत सारी बातें छोटी छोटी कह रही थी कि आपकी जब शादी हो तो आप इस तरह करें, इस तरह करें, ये सोच के करें कि भाई जो आ रही है वो एक बहुत बड़े ट्रांजिशन फेज से गुजरी है, वो अपने पेरेंट्स को, अपने घर को, अपने सिबलिंग्स को, अपनी ईच एंड एवरी डेली रूटीन, हर चीज नापसंद को छोड़ के आ रही है। अब क्यों उसको ऐसे करना चाह रहे हैं, दबाना? जब शादी के लिए लड़कियों को अक्सर जुमले कहा जाते हैं, अगर ऊंचा बोल रही होती कहती है ससुराल में तुम्हें एक दिन नहीं रहने देंगे इस आवाज के साथ, ठीक है, अगर वो जवाब देती है कहती है कि तुम जरा अपने ससुराल में देना ना, मैं तब पूछूंगी। सो एवरीथिंग। और लड़का अगर इस तरह करे तो उसको भी कहा जाता है, उसको कहा जाता है, कहते हैं कि बेटा जब तेरी बीवी आएगी ना तब तू होगा कंट्रोल में। तो उसके लिए बीवी के लिए इतना नेगेटिव इंपैक्ट डाल दिया होता है। मेरी तो सास और मेरी जो दोनों नंदे हैं वो मंसूर को बड़ी एक हिलेरियस बात कहती हैं। क्या? क्योंकि वो बहुत बहस करते हैं, बहस बराए बहस, उस बहस का कोई एंड नहीं होता। तो वो कहती हैं कि तेरी तो जो बहू होगी ना वो कहेगी सास तो चल सास है ही है, लेकिन जो ससुर है ना उससे अल्लाह की पनाह है। अल्लाह की पनाह। तो इसलिए कुछ लड़के अच्छा पता है क्यों ये मैं मंसूर की यहाँ पे साइड लूंगा। मर्द लॉजिकल बात करते हैं, इस वजह से उन्हें लगता है वो बहस करते हैं। वो बड़ा टेक्निकल आदमी है, वो लॉजिकल बात करता है, इनको जाहिर बात है लॉजिक समझ नहीं आती, तो फिर ये क्या कहते हैं, बस बहस हो रही है, बहस हो रही है, बहस हो रही है। ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर वेरी मच आस्किंग फॉर वेरी गुड। आज क्या बना रहे हो? आज चिकन सीख कबाब कढ़ाई बना रहे हैं। चिकन सीख कबाब कढ़ाई। अच्छा ये बड़ा बहुत बाद में आई है ये, मैंने कभी जिंदगी में पहले शुरू में नहीं सुनी। अच्छा पिंडी में एक बहुत मशहूर जगह है बनी पे, वहाँ पे बहुत मिलती थी, और मैं बड़ी कोशिश करती हूँ अभी भी कि वो टेस्ट ले आऊँ अपनी चिकन उसमें सीख कबाब कढ़ाई में, लेकिन नहीं होता। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी अगर वो इट्स वेरी उसका इंग्रेडिएंट ये थोड़ी सी ज्यादा, अगर गर्मी हो, आपको पसीना आ रहा हो, थोड़े से 2-3 कतरे अगर पसीने के उसमें गिरे तो जरूर वो अच्छा फिर वैसा आ जाता है। अब यहाँ पे एसी लगे हुए मैं क्या करूँ, काम नहीं कर सकेगा यार। वो मैं बता, और एक जगह है वो राजा बाजार के अंदर है जहाँ की ये कढ़ाई मिलती है, मेरे ख्याल उसी की बात कर रही है। नहीं मैं बन्नी की बात करी नहीं ये, अच्छा उससे पुरानी जगह मैं कोशिश करती हूँ इंग्रेडिएंट बताने का, मे भी हो जाए ऐसी, क्योंकि मुझे भी ये था कि वैसी मैं बनाऊँ। मोहम्मद जो है उसको बहुत पसंद है सीख कबाबों की कढ़ाई, बहुत ज़्यादा। तो मैंने जब बनानी शुरू की तो मैंने 2-3 दफ़ा उसने कहा हाँ बहुत अच्छी है, लेकिन वैसी नहीं। तो मैंने उसके अंदर सॉल्टेड मक्खन डालना शुरू किया। सॉल्टेड बटर अगर आप डालें तो वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए। सॉल्ट का फिर आपको ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन ये बात है अगर बटर भी डाल देना, बटर का जायका बड़ा चेंज हो जाता है। बटर मंगवा लेती हूँ, बटर ठीक है। इसमें टमाटर नजर आते हैं, इसके छिलके टमाटर के नजर आते हैं इस कढ़ाई पे, मैंने हमेशा देखा है। अच्छा मैं पेस्ट बनाती हूँ। तो पेस्ट उसमें छिलके नजर आते हैं। क्या एडवाइसेस मिलती है शुरू में, या पहले क्या कहा जाता है लड़कियों को, और उसको कहा जाता है बाल छोटे ना करना, रिश्ता कहाँ से आएगा, ये क्रीमें ना लगाना, रंग काला हो गया तो मुझे साइज की, तो व्हाट डिड यू गेट द एडवाइसेस?
अच्छा, मुझे तो मैं बहुत खामोश तबीयत थी। मैं अब जितना बोलती हूँ, मैं पहले इतना नहीं बोलती थी। आज से 12 साल पहले तो बहुत ज़्यादा खामोश थी। तो मुझे तो मेरे घर वालों ने ये कहा था कि अल्लाह की बंदी बोल लेना, हाँ। वो कुछ पूछे तो जवाब दे देना। और मुझे ये आदत थी कि मैं खाना प्लेट में डालती नहीं थी, मुझे अम्मी डाल के देती थी। तो अम्मी कहती थी भूखी ना रहना, खा लेना, उन्हें बता देना। हाँ। तो मेरी सास को भी उन्होंने बताया कि कभी भी आपसे ये नहीं कहेगी कि जी खाना। तो वो खैर मेरे ससुराल वालों ने इतना मुझे पैम्पर किया था कि मुझे ये बात अच्छी भी लगती है, बुरी भी लगती है। ब्रेक लूंगा मैं, खाना अपना तीनों टाइम का खुद बनाता हूँ, यहाँ सबको पता है। आई लव कुकिंग माई सेल्फ। तो मुझे हर कोई कहता है कि तुम्हारी बीवी बड़ी खुश होगी। मैंने कहा खुश क्यों होगी, तो मैं काम अपने लिए कर रहा हूँ, मतलब इसमें खुशी वाली क्या बात है। अगर वो कर रही होती तो मुझे आप कहते नहीं ना। तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आप उसके लिए भी बना रहे हैं तो इसमें खुशी वाली बात नहीं, आप काम डिवाइड कर रहे हैं। दैट इज कम्प्लीटली ऑलराइट। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं और मुझे अक्सर मैं और हलीमा रील्स का एक्सचेंज करते हैं और मैं यकीन माने में हमेशा हिलेरियस फनी रील्स, दोस्ती की रील्स, इस तरह की रील्स भेजता हूं। बिल्कुल गलत कह रहा है, प्लीज बस कर दो। और मैं इसको इतनी अच्छी रील्स भेजता हूँ। इसने जो रात को मुझे रील भेजी है, अगर मैं आपको वो दिखा दूं। यार मेरा इतना दिल ख़राब हुआ था ना असल में वो रील देख के। और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल आपके मेंटल लेवल के साथ वो कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो मैंने अपने बहन भाइयों को वो रील भेजी, और मैंने मंसूर को वो रील भेजी, और मैंने हुमायूं को वो रील भेजी। मैं बताऊं रील क्या थी? बहुत बुरी रील थी। आप यकीन माने मैं उसके बाद कुछ नहीं कर सका, और रात को तकरीबन पौना घंटा मैं नहीं सो सका, क्योंकि वो इतनी बुरी और डेविस्टेटिंग थी, इतनी डेविस्टेटिंग थी कि मैंने कहा कि अल्लाह मियां मुझे सोच अगर बताना नहीं है तो लोगों का वो ना पता नहीं क्या समझ रहे होंगे मैंने क्या ही भेज दिया है। अच्छा, हम लोग जो है वो आज का टॉपिक तो जो है वो साथ साथ ले लेके चलेंगे ही। आप लोग भी कॉल करके बताना चाहेंगे आप लोगों को क्या मशवरे मिले शादी से पहले, और आपने अब क्या मशवरे दिए। तो हम थोड़ा डिफरेंस भी देखेंगे कि लोगों की सोच में, लोगों की अवेयरनेस में जो है वो कितना डिफरेंस आता जा रहा है। आज जिनको हमने मेहमान बुलाया है उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ हुमायूं इस तरह से किया कि वो फैमिली और फ्रेंड्स के लिए जो है वो कपड़े डिज़ाइन किया करती थी। तो फिर सबने जो है वो उनको मशवरा दिया कि आपकी एस्थेटिक सेंस कुछ इस किस्म की है कि आपको अपना ब्रांड जो है वो शुरू कर लेना चाहिए। और फिर 5 साल अब हो गए हैं उनके ब्रांड को, और वो कपड़े जो है वो डिज़ाइन कर रही हैं। इवन ये कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जो शॉपिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वहाँ पे भी उनका ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लग्जरी कपड़े आपको आप चले जाएं पिंडी में, आप एवरीवेयर विल गेट इट, बट आपको कैजुअल वेयर में गुड एस्थेटिक सेंस वाले कपड़े बड़े मुश्किल से मिलते हैं। और बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि अगर हम खुद सिलवाना शुरू कर दें, हम टेलर के पास जाएं और हम उसे 4-5 किस्म, चलो टाइम निकाल भी लें, अगर हम उसे 4-5 किस्म की जो है वो लेसेस देना शुरू कर दें कि ये भी लगानी है, ये यहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है, तो वो इतना बड़ा बिल जो है वो हमारे हाथ में थमा देते हैं कि जी इनके तो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है कि आप किसी की एस्थेटिक सेंस को इस्तेमाल करते हुए उनसे बने बनाए कपड़े जो है वो कैजुअल वेयर के लिए ले लें। हमदानीज़ के नाम से इनका ब्रांड जो है वो मौजूद है। इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट भी है, और जैसा मैंने बताया कि कुछ ऑनलाइन शॉपिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी ये जो है इनका ब्रांड मौजूद है। हमारे साथ जी मौजूद है साइमा फजल। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू साइमा, टू एक और सुबह, एंड वी ग्लैड दैट शी इज हियर। और आज उन्होंने हमारे साथ मैचिंग भी की है। हाँ, उन्होंने हैव अ सीट। उन्होंने आते ही ये बात जो है मुझे मेकअप रूम में कही कि मुझे लग रहा है कि आज मैंने आपके साथ जो है वो मैचिंग कर ली है। तो मैंने कहा अगर मेरे साथ किया तो फिर सबके साथ की होगी, क्योंकि मैं रंग का इंतखाब करती हूँ और ये दोनों जो है वो। साइमा जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे बहुत शुक्रिया आने के लिए। लेकिन जिंदगी का जो एक सवाल है ना, वो मैंने आपके लिए पहले प्रायर करने लगा था, लेकिन अब मैं वो बाद में करूंगा। जो आपने लाइफ में बैलेंस रखा है वो बड़ा अच्छा बैलेंस रखा है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शादी से पहले कितनी नसीहतें मिली, किसने क्या क्या नसीहतें की, क्या वो नसीहतें काम भी आई? सबसे ज़्यादा नसीहतें मोस्ट प्रॉब्लली मदर ही करती हैं। अच्छा। तो अम्मी ने ऑब्वियसली जैसे आप लोग डिस्कस करें, कहना मानना है, आर्गुमेंट नहीं करने, और जैसा बस हस्बैंड कहे वैसा करना है। आपने सब उल्टा किया? नहीं, आपने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, मैंने अपनी अम्मी की सारी एडवाइसेस को माना है। उनको सबसे खास उनकी एडवाइस हुई थी घर को नीट एंड क्लीन रखना है, घर साफ सुथरा होना चाहिए। जब मैं आऊँ तो मुझे तुम्हारा घर साफ रहे, डस्टिंग साफ नजर आए, क्योंकि वो माशाल्लाह इस मामले में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। उनको घर में डस्ट नहीं पसंद। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मेरी अम्मी ने जो है वो मुझे जो 2-3 चीज़ें कही थी, उनमें से एक ये था
कि मंसूर उस घर में सबसे छोटा है और तुम उससे भी ज़ाहिर उम्र में छोटी हो, तो कोई बात हो भी जाए तो तुमने समझना है कि चलो कोई बात नहीं, बड़े हैं, कुछ नहीं आगे से कहना। और दूसरा उन्होंने मुझे कहा था कि बेड हर वक्त बना हुआ होना चाहिए। बेड बना हुआ हो तो आपका कमरा वैसे थोड़ा सा बिखरा हुआ भी हो तो नीट एंड क्लीन लगता है। तो वो कहती थी कि बेड जो है ना वो हर टाइम बना हुआ होना चाहिए। बस अहमद जी, एक चीज जो मैं आपसे पूछना जो चाह रहा था, जो कजिन्स और आपके जो बहनें होती हैं या आपके जो दोस्त होते हैं, वो बड़े मजेदार से मशवरे आपको देते हैं और कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, सब बकवास मशवरे वो देते हैं, ठीक है? वो कोई याद है आपको 2-3 मशवरे जो उन्होंने कहा था कि ये करना और आप हंसी थी? ऑब्वियसली आपके शॉर्ट समझ जाएंगे। जो खास है वो यही कहते हैं कि बस हस्बैंड जो कहे ना हर बात में हाँ ना करना, अपनी भी मनमानी करना। तो बस वो नॉर्मली जो छेड़छाड़ में कजन्स हैं, सिस्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, बस तुम ये ना हो कि तुम बिल्कुल ही मियाँ की जैसी बन जाओ। अच्छा, क्या चीज़ थी जो, मैं अगर इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, क्या चीज़ थी जो आपको लगता है किसी को मशवरा देना चाहिए तो शादी के बाद पता चला कि यार इसके बारे में तो किसी ने कभी बताया नहीं था कि शादी के बाद तो ये भी होगा? क्या चीज़ थी? मुश्किल सवाल है। तुम भी सोचो वैसे। मुझे पता है लेकिन मैं ब्रेक में बता। तुम अभी बता दो। थोड़ा सा मुझे भी आइडिया हो जाएगा। आइडिया हो जाएगा ना? क्या एक चीज़ है जो तुम्हें लगता है? मैं ब्रेक के दौरान बताऊंगी। अच्छा, मुझे जो लगता है, मैंने जितनी शादियां देखी है, मुझे लगता है कि जो बताना चाहिए ना, वो ये बताना चाहिए कि एक दूसरे के लिए कहना मानना ये करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक दूसरे की इज्जत करनी है, चाहे जो भी हो जाए, तीसरे बंदे को नहीं आने देना। कभी भी अपने घर के मसाइल, ये मैंने देखा है आज तक, जब मसला घर 2 बंदों के बाहर गया ना, वो मसला कभी ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। तो आपने ये बताना है कि जो है बीच में आपने हल करना है। एंड दूसरी बात, जो लड़के को और लड़की दोनों को बताना है, ये मैं इसमें बड़ा एडवोकेट हूँ। लड़की ने उसके माँ बाप की इज्जत करनी है एंड इट इज वाइस वर्सा। लड़के ने भी उतनी ही इज्जत करनी है जितनी वो उसके माँ बाप को दे रही है। अगर वो नहीं देगी तो लड़का भी नहीं देगा, और लड़का नहीं देगा तो लड़की भी देनी ही देगी। उसके दिल में चाहे वो फेस टू फेस भी कर ले, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं ग्रजेस रह जाएंगे। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो लाजमी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले दिनों मैं एक जो है वो रील देख रही थी इंस्टाग्राम पे, वो बता के फिर हम ब्रेक पे चलेंगे, वापस आएंगे तो फिर हम कपड़ों के हवाले से बात करेंगे। उसमें लड़की को जो है ना वो प्रेज किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि तुम उसके कपड़े भी इस्त्री करती हो यार। तुम्हारी जैसी अजीम बीवी तो हमने देखी ही नहीं। तुम जब वो खाना खा के उठता है प्लेटें उठा लेती हो, क्या बात है यार, तालियां होनी चाहिए तुम्हारे लिए। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि लड़के जो हैं वो बहुत हेल्प कर रहे होते हैं अपनी बीवियों की, उनको एडजस्टमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं, मदद कर रहे होते हैं, उनके साथ हर वक्त मौजूद होते हैं, हर डिसीजन में, हर अप एंड डाउन में। तो लोग जो है ना उनका दिमाग ख़राब करना शुरू कर देते हैं कि तुम तो दुनिया की सबसे अजीम हस्ती हो जो अपनी बीवी की हेल्प कर रहे। ये ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे नबी की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अपनी जो बीवियाँ थी उनकी हेल्प किया करते थे, उनके नखरे उठाया करते थे। इस्लाम में आखिरी बात करके वही जो आप कहते ब्रेक लेते, इट्स अ पार्टनरशिप, इट इज नॉट बॉस एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। थोड़ा सा ब्रेक ही मत जाएगा, देखते रहिए कॉस अप, आपका दिन बहुत अच्छा। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अब हम कपड़ों के हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वर्किंग वुमेन में, वो उनकी टाइम मैनेजमेंट होती है। घर को भी मैनेज कर रही होती हैं, बच्चों को भी कर रही होती हैं, अपने बिज़नेस को भी कर रही होती हैं। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो हर चीज़ में हरफन मौला होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बैलेंस नहीं कर पाते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हरफन मौला होते हैं। अभी आपका बेटा आपके साथ आया हुआ था, उसको हमने देखा, हुमायूं ने उनको बुलाया, हमने उनसे बातचीत की, बड़ा एक अच्छे बच्चे की जो है वो वाइब आई। हर चीज़ को जो है आपने कैसे मैनेज किया है, बच्चों की अपब्रिंगिंग को, अपने बिजनेस को भी टाइम देना, अपनी हॉबीज़ भी रखना, घर को भी साथ साथ लेके चलना, टाइम कैसे मैनेज करती है? टाइम मैनेजमेंट मैं कहती हूँ कि जो सबसे बड़ी सपोर्टर मेरे हस्बैंड की है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। बच्चों को अगर बच्चों को पालना है, करना है, ऑफिस के बाद आकर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ मुझे सोना है। तो हम दोनों मिलके बच्चों को, जब तक वो ऑफिस गए तब तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाना पीना, पढ़ाई, ट्यूशन्स वगैरह मैं नहीं करती, खुद पढ़ाती हूँ। बच्चों को टाइम मैंने दिया है बहुत ज़्यादा शुरू में, और जब वो आ गए तो हम दोनों मिलकर टाइम देते रह गए हैं। ये सबसे बेसिक वजह है। वक्त बहुत बड़ी कुंजी है। मैंने आज तक जिसने भी देखा है कि जिसने भी प्रॉपर अटेंशन वाला टाइम दिया है ना बच्चों को, उनके बच्चों ने उनको रिटर्न बैक जरूर दिया है। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट इज एक्चुअली ROI। लेकिन हम बैलेंस की बात तो कर ही रहे हैं, हम बैलेंस की आगे बात भी करेंगे। माशाल्लाह आपके दोनों बच्चे करियर में उस जगह पर हैं जहाँ पे हर माँ बाप ख्वाहिश करते हैं कि उनके माँ बाप हों। अल्लाह मुबारक, आपके बच्चों को अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। लेकिन आपकी लाइफ के बारे में बात करते हैं।
बड़ा मुश्किल हो जाता है शादी के बाद उस पैशन को उजागर रखना, उस पैशन को उस अपलिफ्ट रखना जो शादी से पहले आपका एंथुसियाज्म होता है, क्योंकि बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, प्यार बढ़ चुका होता है, दिल में बड़े खाने हो चुके होते हैं। कैसे किया? वो आपकी बात वही पैशन जब आपके दिल में आ जाए ना कि बस मुझे कुछ चीज़ करनी है और वो चीज़ आपको इतना मोटिवेट करे अंदर से कि बस कुछ ना कुछ करना है, चाहे आपकी रूटीन जितनी भी टफ हो। अब क्योंकि अगर आपको शौक है, हॉबी है, पैशन है, तो उसको आप अपने स्पेयर टाइम के अलावा भी अगर आप सो भी रहे हो, अपनी नींद कुर्बान कर दो कि ठीक है मैं नहीं सोती यार, थोड़ा लेट सो जाऊँगी, काम कर लूँगी। वैसे तो ऑल्दो मेरी फैमिली माशाल्लाह काफ़ी सपोर्टिव है, मुझे ऐसा नहीं प्रॉब्लम कभी हुआ, लेकिन ये है कि अपने लिए टाइम निकालना, मैं कहती हूँ अपने लिए जो अपना टाइम है वो ज़रूर निकालना चाहिए। मैं हमेशा अपने लिए एक फ़िक्स टाइम है मेरा 2 to 3 आवर्स वो मैं लाजमी अपने निकालती हूँ। मैं चाहे उसमें एक्सरसाइजेस करूँ, चाहे अपने ब्रांड को देखूँ, अपने बिज़नेस को देखूँ, अपनी चीज़ें सेट करूँ, तो वो मैं चीज़ ज़रूर मैनेज कर रही होती है। मेरे साथ ये है बच्चे स्कूल चले गए, पीछे फारिग हूँ, तो उस वक्त मैं कुछ ना कुछ अपना मी टाइम लगाती हूँ। उसमें एक्सरसाइजेस भी कर रही हूँ, उसमें अपने ब्रांड को भी देख रही हूँ, और बस ये चीज़ है कि मैं अपने आप को टाइम भी दे रही हूँ। हमारे साथ कॉलर है याहिया है जी, हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, और बहुत बहुत आप सबको जुम्मा मुबारक हो। जुम्मा मुबारक आपको भी याहिया। और आपकी मेहमान से बड़े इंस्पायर्ड हो गया हूँ, क्योंकि जिस तरह ये बात करी, जिस तरह कह रही है, इन्होंने एक बात की ना कि भाई आप अपनी नींद कम करें। देखिए, जब आप किसी पैशन पे जाते हैं ना, अपनी चीजों को लेके आगे चलना चाहते हैं, तो आप वक्त देते हैं, अपना कंफर्ट लेवल छोड़ के वो चीजें कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने घर भी संभालना है। और मैं तमाम मर्द हज़रात को कहूंगा कि देखिए, ये जो इन्होंने कहा ना अपने लिए टाइम निकालना, ये बहुत जरूरी है। अपने लिए टाइम निकालने के लिए चाहिए कि मर्दों को भी चाहिए थोड़ा सा कुशन औरतों को दें, ताकि उनको भी फ्री स्पेस मिले, ताकि वो भी अपना थोड़ा कंफर्ट लेवल अपना ले सके। अच्छा, मेरा सवाल इनसे क्योंकि देखिए मैम, बात ये है कि और हाँ, एक बात में जरूर है, इनकी घड़ी मुझे बहुत पसंद आई, बेहतरीन घड़ी लग रही है मुझे ये। वाह। तो मुझे घड़ियों का वैसे ही शौक है। अच्छा मैम से मेरा सवाल ये कि देखिए, आप फैशन डिजाइनर भी है, मुश्किल ये हो गई है कि हमारे जो फैशन डिजाइनर कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है एलीट क्लास के लिए, ठीक है, ब्रांड्स के लिए। एक आम औरत, एक आम लड़की या एक बंदा, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है फैशन को फॉलो करना। अगर वो एक दफा कोई फैशन ब्रांड खरीदे तो फिर पूरे साल की शॉपिंग उसके लिए मुश्किल हो जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसी कोई चीज हो कि एक आम बजट के मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास तो नहीं पहन सकता, लेकिन मिडिल क्लास के लिए कोई ऐसी चीज बने या ऐसी कोई प्रमोशन हो जिससे मिडिल क्लास फायदा उठा सके। मेरा ये सवाल खवातीन ने नहीं पूछा, ये मर्द की जेब ने पूछा आपसे कि बताएं कि क्या ऐसा कोई नुस्खा है जिसमें ब्रांड भी आ जाए और पैसे भी खर्च ना हो। आजकल तो मैं ये कहती हूँ कि काफ़ी हद तक चेंजेस आ रही हैं ऐसा ऐसा। अब माशाल्लाह हर घर में आप देखो कि ब्रांड आ रही है, और ये रही बात उसकी कि अब बहुत जेब से आउट हो जाता है। तो मैं अब अगर अपनी ब्रांड की बात करूँ तो माशाल्लाह मेरी ब्रांड ऐसी है कि मैंने स्टार्ट जब लिया था, वो मैंने लिया ही ऐसे था कि मैं बिल्कुल एक ऐसी क्लास को लेके अपने साथ चलूँ, उनके लेवल के लिए, उनके लिए अपर तो ऑब्वियसली हर कोई कर ही रहा है, तो मैं ऐसा डिज़ाइन बनाऊँ कि वो अफोर्डेबल हो। जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ वो मेरा डिज़ाइन इंशाल्लाह हर क्लास के पास फिट होगा, और ऐसा नहीं होगा कि उनको बर्डन पड़ेगा, और आपको घर बैठे डिज़ाइन भी मिल जाएंगे। और सामा जी, बहुत सारे जो मैं भी लोकल ब्रांड्स को जो है वो बहुत अहमियत देती हूँ। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा डिलीवर करते हैं, क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी होती है, सब चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो ये कहते हैं कि हमने जो है अपनी शॉप्स को भी मैनेज करना होता है, हमने अपने स्टाफ को भी मैनेज करना होता है, जो हमने शॉप पे रखे हुए होते हैं वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को भी मैनेज करना होता है। तो हमारी जो कपड़े की कॉस्टिंग आती है उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग होती है। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो आप क्या समझती हैं कि जो भी इंसान अपना शुरू में काम शुरू करे उसको ऑनलाइन करना चाहिए? इट इज़ अ बेटर प्लेटफॉर्म कि आपकी सेविंग भी होती रहेगी और आपको इतने ज़्यादा कॉस्टली कपड़े भी नहीं बेचने पड़ेंगे? बिल्कुल, आजकल अगर ऑनलाइन को देखें ना, आप ऑनलाइन बैठे हुए अपनी जो आपने बताया, आपके शॉप के एक्सपेंसेस बच गए, आपके बिजली के वहाँ के एक्सपेंसेस बच गए, आपके जो सेल्स पर्सन रख रहे उसके एक्सपेंसेस बच गए, वो अपने आप प्रोडक्ट की कॉस्ट को उसमें मैनेज कर सकते हो। और ऑनलाइन वैसे देखा जाए तो अब ऑनलाइन इतना आपका सेटअप मतलब ये ऑन हो चुका है कि आप घर बैठे हर चीज़ हर कोई ले रहा है। ये नहीं कि खाली एक ही क्लास ले रही है, आप घर बैठे वो लोग भी ले रहे हैं जिनके घर में घरों की छत नहीं, वो भी अपने ऑनलाइन चीज़ें देख रहे होते हैं। बेशक ना लें, लेकिन अब उन्होंने देखना शुरू कर दिया है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैं कहती हूँ कि स्टार्टर के लिए इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कि अपनी अब शॉप घर बैठ के दिखा रहे हो, आप जो चीज़ बना रहे हो खुद डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को दिखा रहे हो। लेकिन एज अ कस्टमर मैं आपसे पूछूंगा, डिज़ाइनर पूछूंगा, हलीमा के सवाल को मैं कंटिन्यू रखूंगा। ऑनलाइन में अभी भी वो डर और खौफ है ना, फिजिकली टच कर सकते हैं उस कपड़े को, आपको नहीं पता आपके पास क्या चीज़ आएगी। इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? क्योंकि मैं अभी भी ऑनलाइन से डरता हूँ। मुझे लगता है कि क्या चीज़ आ जाएगी जब तक कोई बहुत इस्टेब्लिश ब्रांड ना हो। इसको ख़त्म पता है मेरे जहन में ये कि इसको हम ही ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम अपनी चीज़ अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी दें
तो कोई लाजमी ले लेगा। जैसे अब अगर मेरी कोई प्रोडक्ट ले, मेरे कोई ड्रेसेस लेता है तो सेकंड टाइम मेरे पास ज़रूर आता है, क्योंकि वो देख चुके हैं आपकी बात। ऑनलाइन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ये मेरी नज़र में है कि हम जो सेलर हैं, अगर हम अपनी प्रोडक्ट्स पर ईमानदारी से काम करें, किसी किस्म की मतलब हम जो कहते हैं ना वो करके दिखाएं, तो खुद ब खुद लोगों का वो हो जाएगा। मुझे बताएं, ये अभी सीजन चल रहा है, ये वाला जो मिड स्प्रिंग आप इसे कह सकते हैं, इट इज़ अ मिड सीजन व्हिच इज़ नॉट इवन विंटर्स नॉट इवन समर्स। कौन सा कपड़ा जो है वो आजकल बेहतरीन है अभी लेने के लिए, क्योंकि अभी समझ नहीं आ रही कौन से वाला पहने। सर्दियों के कपड़ों को आपने इधर रखा हुआ है, गर्मियों को भी इधर रखा हुआ है, पकड़ा हुआ आपने दोनों को है, पहनना कौन से वाला है? व्हाट कपड़ा इज राइट नाउ गुड फॉर वुमेन? अभी कौन सा कपड़ा चल रहा है इस टाइम पे? अभी मैं अगर बताऊं तो एक तो कॉटन आप पहन सकते हो आपके दोनों सीजन में, लिलन जो अगर देखोगे लिलन भी चल रहा है, चिकनकारी को भी, क्योंकि वो ऐसा है कि अगर लॉन चिकनकारी लेते तो वो आपका स्टार्टअप जैसे आजकल सीजन है वो भी चल जाएगा। लिलन तो वो तो समझे हर जगह हर वक्त चल जाता है। तो मेरी नज़र में ये 3 आजकल के हैं, और मैं अक्सर अपनी जब भी कोई आता है क्लाइंट तो उनको मैं सबसे पहले प्रायोरिटी में दिखाती ही हूँ, कॉटन, लिलन एंड आप चिकनकारी। स्टाइल क्या चल रहा है? स्टाइल तो बस आजकल लॉन्ग भी चल रहा है और आपके कॉट सूट्स भी चल रहे हैं। जैसे आपकी जो शुक्र है कि आजकल इतनी अवेयरनेस लोगों में आ गई है, तो वो अपने बॉडी के हिसाब से अपने हिसाब से कपड़ा देख रहे होते हैं। तो कुछ लोग लॉन्ग कट प्रेफर कर रहे होते हैं, कुछ आपके कॉट सूट्स नॉर्मल शर्ट जो लेंथ चल रही वो चल रही होती हैं। तो मेरे पास दोनों ही चल रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जब भी हम कपड़े की बात करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें ऐसा कपड़ा चाहिए जो रिंकल फ्री हो। आजकल बहुत जल्दी चीज़ें करने का टाइम है, हमारे पास वक्त नहीं होता बहुत ज़्यादा प्रेस करने का, या फिर उस प्रेस को जो है वो कायमो दायम रखने का। थोड़ा सा भी आप बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, इवन सीट बेल्ट भी लगाते हैं तो रिंकल्स जो है वो आ जाते हैं। तो रिंकल फ्री कपड़ा कौन सा आप सजेस्ट करती हैं? ताहिर है हमारे साथ। मुझे बताएं कपड़ा। अच्छा तो बताओ। अच्छी बात। पहले ताहिर की कॉल जी, वो काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है ताहिर भाई, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। ताहिर भाई, टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कपड़ों के हवाले से तो मेरा नहीं ख्याल अभी आप कुछ पूछेंगे, लेकिन आपको क्या शादी हुई भी आपकी? भाईजान आपने टेलीविजन की आवाज़ बंद करनी है, आप फिर हमें सुन नहीं पाएंगे। टीवी की आवाज़ बंद कीजिए ताकि आप मुझे सुन सकें। होगी टीवी की आवाज़ बंद? ताहिर भाई नहीं, मेरे ख्याल से कॉल ही जो है वो बंद कर दूंगा, लेकिन टीवी बंद नहीं। आप लोग प्लीज़ कॉल करने से पहले जो है वो टीवी की आवाज़ को बंद कर दिया करें, ताकि जो है हमारी आवाज़ आपको फ़ोन के थ्रू आ सके और हम कम्युनिकेट भी कर सके, वरना कॉल जो है वो फिर डिस्टर्ब हो जाती है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा एक और समय हमारे साथ। कपड़े वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले जो है मैंने सवाल पूछा था कि कौन से ऐसे कपड़े होते हैं जो रिंकल फ्री होते हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है, ताकि आपको आयरन वगैरह ज़्यादा ना करनी पड़े, या अगर एक दफ़ा कर लिए तो वो जल्दी ख़राब ना हो। जी साइमन। तो इसमें ग्रेप का स्टफ़ है, अगर आप देखें जर्सी है, फिर लॉन में भी ऐसे आपके पास ऐसा स्टफ़ आ चुके हैं जो रिंकल फ्री है। मलाई लॉन भी अगर देख रहे तो वो भी मोरलेस इसी टाइप का होता है। तो उसमें ये होता है कि आप एक बार प्रेस कर लें और आपका इतना स्टफ़ ख़राब नहीं हो रहा, और ये चीज़ बहुत, और वो पहनने में बहुत अच्छा लगता है। इसका फॉल बड़ा मज़े का रहता है, तो आपको लुक भी बहुत चेंज कर देता है। आपके पास कौन सा है? मेरे पास है कपड़ा, उसकी उस पर नहीं पड़ती, हम मर्द पहनते हैं। वॉशन वेयर। यस गुड यार, वॉशन वेयर बड़ा फैक्ट है। आप बिलीव करें, मैंने इतने कपड़े रखे हैं वॉशन वेयर के, क्योंकि उसमें पड़ भी जा रहा है तो पता नहीं चलता कि उसमें कोई रिंकल पड़ी हुई है। अच्छा, आप क्या शादियों कपड़े भी बनाती है, मेहंदी कपड़े भी बनाती है? नहीं, आप सिर्फ कैजुअल वेयर को डील? मेरा अभी सिर्फ कैजुअल पर फोकस है, क्योंकि मैंने स्टार्ट लिया है और मैं लर्निंग भी स्टेज पर भी हूँ, साथ साथ सीख भी रही हूँ और कर भी रही हूँ। तो मेरा फ़िलहाल कैजुअल पर है और हल्का फुल्का सेमी फॉर्मल टाइप में स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, तो साहिबा जी, मेरी जो वालिदा है वो प्रेफर करती है शादियों पे, वो या तो सेमी फॉर्मल पहनती है या वो कैजुअल पहनती है। पता नहीं, आई हैव इंसिस्टेड हर कि व्हाई डोंट यू वेयर बर्कीले जोड़े, पर वो जब भी किसी रिश्तेदार की शादी पे जाती है तो शी प्रेफर कि वो कैजुअल से कपड़े पहने। मुझे पता है शादियों के लिए कैजुअल में आप क्या ऐसा ऐड ऑन कर सकते हैं कि वो लगे शादी के लिए भी एंड देन एट द सेम टाइम लोग कैजुअल एज वेल। अस्मा की कॉल ले लूँ और फिर आपसे ये बात पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम अस्मा जी, सुबह खैर, क्या हाल चाल आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग सुनाएं कैसे हैं? क्या बात है हलीमा, मुंह पे मुस्कुराहट कम है आज?
नहीं नहीं मजा आया, अब आया, ये अब आया, ये अब थोड़ी आया देर मजा। पहले अब आया पता नहीं मजा। आप लोग ही नोटिस कर लेते हैं प्यार की वजह से। थोड़ी देर पहले हुमायूं ने भी मुझे कहा आज तो मुस्तैद से मुस्कुरा नहीं रही, पता नहीं क्या रीजन है इसकी, मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन थैंक यू सो मच। जिस दिन मैं ज्यादा प्यारा लग जाऊं उसको वैसे मुस्कुराहट नहीं ये ज्यादा प्यारा लग रहा है नहीं, अभी। ऐसी बात नहीं है, दोनों प्यारे लगते हैं और आपकी नोक जोक बहुत अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि काफी अरसे पहले जो है हुमायूं जो है वो काफी लाइक है कि काफी ढल ढल से रहते थे, लेकिन अब जो ये शो कर रहे हैं वो इतना मजे के शो, यानी कि आई मीन एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आ गई इनके अंदर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बोलते दो उन्हें। मैंने फिक्स कर दिया हुमायूं को। हलीमा के इंजेक्शन काम आ रहा है। हलीमा का इंजेक्शन, Thank you, हाँ हलीमा thank की you इंजेक्शन so में बड़ी ताकत है। थैंक यू सो अस्मा मच। जी, शादी से पहले क्या क्या मशवरे मिले दोस्तों से, यारों से, और कौन से मशवरे आपको लगता है मिलने चाहिए थे वो तो मिले नहीं जो काम आने थे? भाई बात दरअसल ये है कि मेरी शादी हुई थी, मैं इतनी पुरानी तो मेरी शादी नहीं है, लेकिन मेरे घर वालों को पता था कि मुझे कोई मशवरा नहीं मिला था। मेरे घर वालों को पता था हमारी बेटी शेर की बच्ची है, खुद ही निमट लेगी जाके सबसे। पर दोस्तों ने तो कोई मशवरे दिए होगी खुदा के लिए वहां ये ना करना वरना अगले दिन वापस आ जाओगी। नहीं ऐसी बात नहीं है, कोई मशवरा नहीं दिया गया था। हाँ मेरी भाभी ने जरूर एक मशवरा दिया था, क्या? बड़ी भाभी ने, उन्होंने बोला बहुत परफेक्ट बीवी बनने की कोशिश मत करना, बहुत ज्यादा परफेक्ट बनोगी ना तो तुम्हारे हस्बैंड को ऐसा लगेगा कि तुम में हर चीज आती है, फिर वो अपने पे से सारा बोझ निकाल के तुम पे डाल देगा कि बाहर का भी तुम कर लो, ये भी तुम कर लो, ये भी तुम कर लो, तुम बहुत ज्यादा परफेक्ट बीवी मत बनना। ये लेकिन आपकी मैं भाभी बहुत ने ज्यादा- बड़ा अच्छा मशवरा दिया है बड़ा अच्छा वैसे, मशवरा क्योंकि दिया। काफी खवातीन जो है वो ये कहती हैं कि जी हम पहले शुरू में कहते थे हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, अब पूरी जिंदगी के लिए वो सब काम हमें ही करने पड़ रहे हैं। तो बड़ा अच्छा उन्होंने जी। सोचा। अच्छा अस्मा जी, एक चीज पूछूं, कोई ऐसा मशवरा जो आपको लगता है देना चाहिए था और दिया नहीं? देना चाहिए था और दिया नहीं, लाइक ये कि नहीं मेरा तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं नहीं हुआ, मैं तो अच्छा खुद ही अपनी चले लाइफ को लेके- इसको थोड़ा से रिफ्रेश कर लेते हैं। आप अगर किसी को कोई मशवरा हाँ, देना मुझे चाहें दे दें। जिसकी शादी होने वाली हो मुस्तकबिल करीब में, तो क्या मशवरा देंगी? उसको मैं ये मशवरा दूंगी कि देखें जब औरत, ये मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ, एक्चुअली हस्बैंड को मैंने नोट करा है कि आप उससे मोहब्बत करें, उसका केयर करें, आप जब उसका केयर करेंगे, लेकिन आप अपनी हलीमा बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ, जी जी आप उसकी केयर करें, उसके लिए खाना ये वो सब कुछ रखें तैयार, लेकिन जिस वक्त औरत बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार करती है ना अपने शौहर से कि जैसे मर रही है उसके लिए, उसी वक्त मैंने नोट करा कि हस्बैंड जो है ना उसके दिल से आप थोड़ी, यानी कि वो समझते हैं वैसे अब इसका मेरे अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है ना, तो आपको अपनापन रखना बहुत जरूरी होता है कि यानी कि बस आप मेरे हस्बैंड हो, नो डाउट मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं आपके लिए मरी नहीं जा रही हूँ। आपने और ये जब मैंने एक्चुअली ऐसे बहुत ही- इंपॉर्टेंट बात की है, ये मैंने बहुत जगह देखी, यू हैव सेड इट सच एन इंपॉर्टेंट। वेरी राइट थैंक यू और सो जब मैंने मच। भी- जी 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 जी, जब मैंने भी ऐसी अपनी शादी मेरी हुई और मैं आई और मैंने खुद से ये सोचा और मैंने अपने हस्बैंड का केयर तो करी, लेकिन ऐसे नहीं करी कि अरे मैं मर रही हूँ आपके लिए, हाँ बस ठीक है, मैं अगर टीवी देख रही हूँ और वो लेटे हुए हैं तो बस ठीक है, ये है वो है, थोड़ा सा इग्नोरेंस रखा ना तो वो इतना मुझे चाहने लग आपका गया, ये इतना राज चाहने और लग गया आपकी ये जिसकी ट्रिक कोई आपके हद शौहर नहीं। ने सुन ली सुन होगी, ली अब आपकी होगी। ट्रिक ना चल पाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक लव यू यू सो अस्मा मच जी। फॉर कॉलिंग। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा हमारे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। आप लोगों को आपकी स्किन के हवाले से कुछ चीज़ें बताते चलते हैं, और प्योर फितरत के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं कि डीप क्लिनज़र जो है उसको आज हम बताएंगे, उसके फ़ायदे। ये जो ब्लू वाला है, वाइट और ब्लू में, ये जो है इनका क्लिनज़र है और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ये प्रोडक्ट है। मैं ख़ुद इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। SPF50 जो है वो इसके अंदर मौजूद है, और आप जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्किन पे, लेकिन आपने पहले अपनी स्किन को पूरी तरह से क्लीन करना है, साफ़ करना है, धो ले पहले अपनी स्किन को अच्छी तरह से। उसके बाद जो है ये लगा के आपने रखना है 5 मिनट। अगर चाहते हैं तो हल्का फुल्का मसाज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डीप मसाज की जो है वो ज़रूरत नहीं
नहीं है और उसके बाद आप इसे पानी से जो है वो धो लें। एक गर्मियों में आप जब घर पहुंचते हैं आपको एक बहुत हीट का एहसास हो रहा होता है अपनी स्किन पे, तो उस सारी हीट को ये ख़त्म कर देता है और बड़ा एक मिंट कूलिंग एहसास जो है वो आपकी स्किन पे होता है और उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगने लग जाता है। हफ्ते में 2 दफ़ा जो है वो कम से कम आपको क्लिनज़र का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी स्किन पे, ताकि आपके स्किन के जितने भी पोर्स हैं जो बंद हो चुके हैं डर्ट की वजह से या किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, वो बिल्कुल साफ़ हो जाएँ। यहाँ पे नीचे इनकी वेबसाइट भी जो है वो दी गई है www.purefitrat.com और नंबर भी जो है वो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है 0300048577। यहाँ पे कॉल करके भी आप इन प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं और अगर आप एक और लाइफ या एक और सुप या और लाइफ को मेंशन करेंगे तो आपको 40% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दैट इज अमेजिंग हलीमा। एंड क्लेंजर और स्क्रब दोनों एक ही काम करते हैं? आर दे द सेम? यस, स्क्रब को आपको ज़रा रगड़ना पड़ता है अपनी स्किन को, मलना पड़ता है, लेकिन क्लिंजर जो है उसको आप बहुत सॉफ्ट एक मसाज देते हैं, जिस तरह आप कोई भी फेस वॉश यूज कर रहे हैं, तो आपकी स्किन क्लेंज हो जाती है। वो अपना काम जो है वो खुद करते हैं, लेकिन आपको कुछ मिनट उसको लगा के रखना पड़ता है, मिनिमम 5 मिनट जो है वो आप उसको लगा के रखें और फिर वॉश। परफेक्ट। सो आई केम विद अ क्वेश्चन, आपसे पूछा था कि ऐसा क्या कैजुअल में हो सकता है, सेमी फॉर्मल में हो सकता है कि आप शादी के लिए भी वेयर कर दें? क्या आप लेसेस का इस्तेमाल करती है, रंग ऐसे चुन लेती हैं या कॉम्बिनेशन ऐसा कर लेती है, कपड़ा चेंज कर लेती है? अच्छा देखिए, नॉर्मली अगर मैं जैसे आपकी मदर आपने अपनी मदर की बात बताई, मैं भी इवेंट्स पर ऐसे शादी ब्याह पर वहाँ पर मैं भी प्रेफर करती हूँ कि सेमी फॉर्मल हो जाए। उसकी मेरी रीज़न क्या है कि मुझे कंफर्टेबल स्टफ़ चाहिए, जो आपका कपड़ा हो, क्योंकि ऑर्गेन्जा इस टाइप के जो स्टफ़ होते हैं वो आपको कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो कैरी करना मुश्किल, बिल्कुल कैरी करना मुश्किल और उसमें कंफर्टेबिलिटी फील नहीं हो रही। तो पहले तो मैं स्टफ़ ऐसा आप देखें कि जो आपको कंफर्टेबल लगे और थोड़ा सा उसमें शाइन हो, वो एकदम से आपका थोड़ा सा सेमी फॉर्मल लुक में आ गया। बाकी दूसरी उसमें लेसेस आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो। इसमें आजकल तो टसल्स देखें, आप बटन्स देखें, मतलब इतनी वैरायटी है आपके पास। आप लेसेस लगा लें, आप एम्ब्रॉयडरी के हल्के हल्के पैचेस करवा लीजिए, पैच वर्क करवा लें, एम्ब्रॉयडरी करवा लें, या फिर बटन्स या कुछ ऐसे उसमें एम्बेलिशमेंट यूज़ कर लें कि वो आपका एक नॉर्मल कैजुअल से सेमी फॉर्मल में लुक में आ जाएगा। मुझे ग्रेस किस कपड़े में है, जो ग्रेसफुल कपड़ा लगता है, जो आपको जिसमें आप एक पर्सनालिटी लगे कि कोई चल कर आ रहा है, आप कौन सा कपड़ा आप टॉप प्रायोरिटी? जिसका फॉल अच्छा हो। मैं हमेशा अपने भी प्रेफर वही करती हूँ, जिस कपड़े का फॉल अच्छा हो। फॉल अच्छा हो, कोई नाम है जिस कपड़े का फॉल अच्छा हो, तो वो जैसे किस कपड़े का अच्छा फॉल है? अगर शिफॉन स्पेशली सबसे पहले शिफॉन आ जाता है। जॉर्जेट भी आता है, लेकिन जॉर्जेट के अक्सर लोग कंफर्टेबली फील, मैं भी अगर देखूँ तो मैं जॉर्जेट के मुकाबले में शिफॉन को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। फिर और बहुत है सॉलिड्स में। अच्छा, लेकिन मुझे जो लगता है ना, मुझे लगता है कि अगर आप सिल्क पहन लें तो वो एक ऐसा कपड़ा है कि वो खुद से ना बोल रहा होता है, वो सेमी फॉर्मल में भी आ जाता है और वो आपको तंग भी नहीं करता है, उसकी फॉल भी बहुत अच्छी आती है। मैंने रिसेंटली एक टाइम था हमने सिल्क पहनना छोड़ दिया था गर्मी की वजह से, लेकिन मैंने कहा जितनी मर्जी गर्मी लगती रहे, मैं काफ़ी अरसे से जो है वो सिल्क की चीज़ें जो है वो कलेक्ट कर रही हूँ। मेरे पास काफ़ी अच्छी बड़ी कलेक्शन। अच्छा, कुछ कहते हैं सिल्क खास जगह से लेनी चाहिए, जैसे चाइना सिल्क एक है, जो चाइना सिल्क होती है। ट्रू, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो सही वाली सिल्क नहीं होती वो गफ हो जाती है, मोटी हो जाती है, उसके अंदर पे अगर आपको पसीना आ जाए तो वो सूखता नहीं है और फिर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो वाली सिल्क जो है ख़राब वाली नहीं लेनी चाहिए आपको। चाइना सिल्क या बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो नरम कपड़ा होता है सिल्क का, वो कहना चाह रही है? जी, सिल्क में ये है, सिल्क बहुत अच्छा ऑप्शन बताया, लेकिन मेरी नज़र में सिल्क और शिफॉन में कंपैरिजन करें, सिल्क हर कोई कैरी नहीं कर सकता। सिल्क पहने वो जो कैरी कर सकता है, और शिफॉन ये कि वो हर कोई, इवन कोई भी इजीली उसको कैरी कर सकता है। सिल्क वाकई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और वो अगर पहने तो उसको अगर कैरी कर ले तो वो बहुत सोफिस्टिकेटेड लुक देता है, बहुत अच्छी, और उसकी फीलिंग ही अलग हो जाती है। आप खुद अपने आप को एक कोई चीज़ समझना शुरू समझने लग जाता है कि हलीमा सिल्क नहीं कैरी कर सकेगी। नहीं, नॉट एट ऑल। आप, मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक कह रही है, हलीमा सिल्क कैरी ना कर पाएगी। ठीक है, एहसन की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आपके मेहमान देखने वालों को सबको सलाम और दुआ। जुमा मुबारक। जुमा मुबारक आपको बहुत बहुत। मुझे एक बात पता है, एक्सक्यूज मी, आमीन आमीन। अच्छा हमायूं भाई, अभी मैं सुन रहा था, मैंने भी जस्ट अभी मैंने वॉच किया कि आप शादी के मुतालिक मशवरों से बात करें, तो मुझे एकदम याद आ गया कि मैंने एक बहुत ही अहम मैगजीन में पढ़ा था कि एक बाप ने अपने बेटे को, जब उसकी शादी हो रही थी, तो उसको एक नसीहत की जिसके 4 पॉइंट थे, और वो मैंने याद कर लिए, सुना दे, और मैं हर एक को बताता हूँ। तो उसने कहा कि बेटा 4 बातें याद रखना, तुम्हारी बीवी जैसी भी हो तुम्हारी जिंदगी बेहतरीन गुजरेगी।
तो बेटे ने कहा अब्बा जान आप मुझे बताएं वो 4 पॉइंट क्या है। तो बाप ने कहा पहली बात तो ये कि बेटे हर कीमत पे अपनी सेहत का ख्याल रखना है। नंबर 2, तुम्हारे जो भी मोरल, अखलाकी, दीनी, रूहानी मामूलात हैं, जो भी तुम करते हो, सदका खैरात, उसका ख्याल रखना। तीसरी बात अपनी जॉब, लाइवलीहुड, रोजगार का ख्याल रखना। चौथी बात अपनी फैमिली का ख्याल रखना। बस तुम ये करते रहो, छोड़ो इसको, बीवी कहती है खुद ब खुद जिंदगी अच्छी गुजरेगी। बेहतरीन आपने जो है मशवरा तो दिया। लड़की ने भी कुछ करना है, सब मैंने ही करना है, मैंने ही संभाल के रखना है सब कुछ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर एसन से पूछेंगे, उनको कॉल पे रखेंगे कि अगर उन्होंने कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। छोटा सा ब्रेक। मैंने ही सब कुछ करना है। हाँ जी, सही मशवरा दिया। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग जल्दी से चलते हैं सायमा जी के कपड़ों की तरफ और कपड़े जो है वो 1 बाय 1 दिखाना शुरू करते हैं ताकि आप सब जो है वो देख लें और उसके बारे में आप कुछ ना कुछ बताती भी हमें रहेंगी कि इस तरह से डिज़ाइन है, इस तरह से डिज़ाइन है। मैं दिखाती हूँ। जी मैडम, मैं आपका खादिम यहाँ बैठा हूँ। दिखा तो मैं रही हूँ, खादिम आप कैसे हुए भला? आपके साथ आ रही है सायमा जी? आ जाएं सायमा जी, आ जाएं आप प्लीज़। मैं भी आ जाता हूँ अगर सभी उठ रहे हैं तो। वैसे मैं बैठ सकता हूँ? परी साहब क्या मेरे लिए हुक्म है? चलें जी, मैं दिखाती हूँ, ठीक है, 1 बाय 1, क्योंकि डेविड ने जो है वो इस कैमरे से दिखाने। जी सायमा जी, ये थोड़ा सा मुझे सर्दियों का मटेरियल लग रहा है ना? है और ये सिल्क मरीना है। जिस फॉल की बात करते हैं, जिस रिंकल फ्री, तो ये काइंड ऑफ उस टाइप का है और ये सिल्क मरीना में है। और इसके ऊपर जैसे आप बात कर रहे थे हमायूं कि कोई ऐसा ड्रेस हो जिसमें आप डिटेलिंग भी करे और कंफर्टेबल भी, तो ये आपका समझे कैजुअल में भी फिर आ जाता है और इस सेमी फॉर्मल में भी आ जाता है। आप कैजुअल में और पार्टीज में इसको वेयर कर सकते हैं। इसके ये भी लगी हुई है ना सारी लेसेस वगैरह लगा के डिजाइनिंग की हुई है। जी मेरे को सामा इस सूट को गाड़ी में डाल दो। किस किस को डालेंगे आप गाड़ी में? मैंने एम्ब्रॉयडरी पैच करवाया हुआ है। सामा जी मुझे भी तो दिखाएं उधर से। ये इसका बैक है, ये बैक है, फ्रंट है। बैक, ये इसका बैक आ जाएगा और ये इसका फ्रंट, इसका और आपने लूप बटन लगाए हैं इसमें। जी बटन, हाँ एक बटन का नाम आता है हुमायूं को बस। अच्छा सायमा जी ये दिखाते हैं हम, ठीक है, इसको भी देखें ना, आपने बटन्स लगा के उसको थोड़ा सा लुक उसकी इन्हांस की भी है। वरना बिल्कुल सिंपल कैजुअल वेयर में पहना जा सकता है, लेकिन आपने एक ऐसा पार्टी वेयर उसको लेवल जो है वो दे दिया, क्योंकि साथ इसके जो है ये लगी हुई लेसेस लेस वर्क है। इसके ट्राउजर पर भी सेम ऐसा ही लेस वर्क है। अच्छा। और आपको इसका टोटली लुक टोटल चेंज, जब आप ट्राउजर के साथ उसको मैच करोगे तो बहुत अच्छा लुक देगा। इसके साथ कोई भी दुपट्टा वेयर कर सकते हो जो आपको कंट्रास्ट लगे, या इसमें से भी कोई कलर सेलेक्ट करके ले सकते हैं। अच्छा सायमा जी, आपने एक और चीज़ करनी है, आपने ना साथ साथ थोड़ी सी प्राइसिंग भी बतानी है ताकि जो भी लोग देख रहे हैं, हलीमा जो उठाया हुआ ये टाई एंड डाई है। जी टाई एंड डाई, ताकि जो भी लोग आपको देख रहे हैं वो अगर रब्ता करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल। अगर ये ड्रेस की बात करें, मेल होस्ट की उसे सब कुछ पता है। वाह 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 वाह। देखिए गेस किड्स टाई एंड डाई। नहीं माशाल्लाह, आपको वाकई काफी नॉलेज है। मेल होस्ट का बनाए भाई, बनाए इनका क्या कहते हैं उसको, सोलो बनाए, सोलो मेल होस्ट का। जी अच्छा सायमा जी, ये भी मुझे विंटर कलेक्शन क्योंकि ज़ाहिर अब आने लगा है तो मुझे लग रहा है अब आपने विंटर कलेक्शन अपनी तैयार कर ली है और वो आप लेके आई हैं। ये भी मरीना पर ही है। इस पर हमने लेस वर्क के साथ वही सेम उसी टाइप के बटन्स का कंट्रास्ट कर दिया और इसके भी ट्राउजर पर सेम ऐसे ही काम है। अब ये देखें, अब ये सूट आपका किसी भी आपकी पार्टी जो आप गेट टुगेदर करते हैं, लंच पर जा रहे हैं, डिनर पर जा रहे हैं, उसको इजीली वेयर कर सकते हैं। घर में करना है इसको कैजुअल वेयर के भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। अच्छा सायमा जी, क्या प्राइस है इस सूट की? इसकी प्राइस तकरीबन 4500 है। ठीक है, विच इज़ वेरी सूटेबल फॉर एवरीवन। सारे लोग जो हैं वो ले सकते हैं इसको। इकरार हैं जी हमारे साथ नारोवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम जी, क्या हाल है? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे इकरार भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल जुम्मा मुबारक हो। जुम्मा मुबारक आपको भी। जुम्मा मुबारक भाई को। खैर मुबारक जुम्मा, मुझे हलीमा तो नहीं मुबारक जुम्मा। अच्छा, बड़ा दिलचस्प टॉपिक है जो है ना आज जो चल रहा है। क्या मिला था मशवरा आपको? मुझे तो ये मशवरा मिला था कि जो है ना कंफर्टेबल रहना है, ठीक है, जाते ही नीचे नहीं लग जाना, यानी कि वालिदैन की भी माननी है, ये नहीं कि बस अभी वाइफ है तो बस वाइफ। लेकिन फिर आपने माना मशवरा या नहीं माना? जितना हमें पता है ना, मैं नहीं माना। वालिदैन ने तो माशाल्लाह जिंदगी गुजार दी, अभी बेगम के साथ गुजार रहे तो फिर मशवरा। लेकिन जानू आपने नहीं माना वो मशवरा। हमें आपके बारे में पता है जितनी आप अपनी बेगम के बारे में पूछते हैं हमसे।
बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सख्त है आपकी बीवी। कहते हैं ना, वो सर कहते हैं ना, एक चुटकुला सा है कि जी अल्लाह माफ करे, कोई भी अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो कहते हैं आपने परेशान नहीं होना, मैं आपके साथ हूँ, कोई मसला नहीं, ये आप मेरे बेटा हूँ। लेकिन अगर वाइफ की डेथ हो जाए तो कोई नहीं कहता कि मैं आपकी वाइफ की जगह ले लूँ, इस तरह से नहीं कोई बोलता ना। प्योर फितरत की पंजीरी बड़े मजे की है, एक ही उसकी माननी चाहिए। थैंक यू सो मच इकरार भाई फॉर कॉलिंग। व्हाट प्योर फितरत की पंजीरी मैंने खाई है, बहुत अच्छी। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। हलीमा तुम्हारा हाथ सुन हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें सुनता दिखा दूंगा। कोई बात खुदा के लिए थोड़ा सा मैं ब्रेक ब्रेक से वापस आके दिखा दूंगी। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम कपड़े दिखा रहे थे, तो हम वहीं से कंटिन्यू जो है वो करते हैं। यारी जिसने भी शॉट बनाया है, वेरी वेल डन, आई रियली लाइक दिस। ब्लू वाला जो है वो मैंने निकाला था, ये भी जो है वो थोड़ा सा खद्दर और मिक्स सा है, मरीना काइंड ऑफ मरीना। और इस पर भी मैंने एम्बेलिशमेंट जो की है वो ही लेस वर्क एम्ब्रॉयडरी पैच के साथ किया है, टसल्स वाले बटन लेस, लेकिन बहुत इसकी अच्छी हुई है। लेकिन ये तो आपने एक्रेलिक कराई होगी ना इसके ऊपर? इस पे एम्ब्रॉयडरी के थ्रू। हाँ, एम्ब्रॉयडरी जी। और इस पे भी सिर्फ देखिए, ये सिंपल एक आपका आम सा कपड़ा है जिसको आप लोगे, आप टेलर से लोगे तो आपको ये सब चीज़ें सब अरेंजमेंट करना होगा। आपको टसल्स, बटन्स, एम्ब्रॉयडरी पैचेस, जितनी एम्बेलिशमेंट की हुई हैं, तो मैंने आपके लिए बहुत आराम से सब कुछ बना के दे दिया है। बस आपने सिर्फ जस्ट यू हैव टू वेयर, बाय एंड वेयर दैट। ट्रू जी। एसन है हमारे साथ कराची से। एसन, सॉरी आपकी कॉल आई थी, हमें ब्रेक का बहुत देर से कहा जा रहा था, आपने कोई सवाल पूछना था। बस हाँ जी, मैंने इनके ड्रेसेस देखे, माशाल्लाह बहुत ही देखने से लग रहा है कि जो कपड़े की क्वालिटी है, उसका जो कलर है, और बहुत अच्छी डिजाइनिंग, स्टिचिंग माशाल्लाह। मैं ये जानना चाहता था कि इसके रेट कैसे हैं। दूसरे इनसे एक रिक्वेस्ट है कि ये तो खैर बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक्सपेंसिव भी होंगे, आम लोगों के लिए इकोनॉमिकली, घरेलू खवातीन जो हमारे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में, उसके लिए भी शुरू करें। दूसरी बात ये कि वो लड़कियां, खवातीन जो ये सीखना चाह रही हैं फैशन डिजाइनिंग ड्रेसेस के हवाले से या शादी के ड्रेसेस के हवाले से, उसके लिए क्या एडवाइस करेंगे उनको, ताकि उनको घर बैठे एक मशवरा मिल जाए? लेकिन ऐसे मैं आपको बताऊं कि मेरे हाथ में ये कपड़े मौजूद हैं और इनके टैग भी इनके सामने लगे हुए हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल ख़वातीन जो हैं ये ख़रीद सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हर जो इनका सूट है वो 3000, 4000, 5000, ये मेरे ख्याल से आजकल नॉर्मल रेट हो गया है। अगर आप खुद भी कपड़ा लेके उसके ऊपर इतनी चीज़ें कराएं, टसल्स लगवाएं, बटन्स लगवाएं अच्छे से, तो कपड़ा जो है वो इतने का बन ही जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह के प्राइसेस हैं जो अफोर्डेबल नहीं हो। लेकिन दूसरा जो उनका सवाल था वो ये था कि भाई ख़वातीन जो हैं जो सीखना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे? मैंने अपना हाथ क्लेंस कर लिया। थोड़ी देर, ये दोनों सूट बड़े अच्छे हैं। ये अब ये आपका पार्टी वेयर में आ जाता है, सेमी फॉर्मल में। इसको भी सिल्क मरीना ही है। स्टफ ऐसा है कि आप इसको छोटी मोटी पार्टीज में आप इसको नाइट पहन सकते हैं। नाइट छोटी और मोटी होते हैं, छोटी भी होनी चाहिए और थोड़ी सी मोटी पार्टीज होनी चाहिए। अमीरों की पार्टीज, मोटी वाली तो अमीरों जिनका थोड़ी देर पहले मैं जिक्र करी थी ना, उस तरह की पार्टीज। तो अच्छा, इसके ऊपर भी जो है वो आपने ये एम्बेलिशमेंट कराई हुई, इसके ऊपर भी कराई, इसके ऊपर भी कराई। ये थोड़ा मेरा सेमी फॉर्मल के अच्छा, इसके साथ तो पजामा भी है, स्ट्रेट शॉर्ट। ये टू पीस और ये भी ये सब कॉट पीसेस। अच्छा, मैंने इतनी देर में अपना हाथ इतना फिट क्लेंस कर लिया ना, एक वाला। ये एक सिल्क का इनका ड्रेस है जो बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ उसके जो है वो बटन्स उन्होंने थोड़े से ऐसे लगाए हैं। साइमा जी का शॉट बनाए ताकि मैं टिश्यू से अपना हाथ साफ कर सकूं और क्लेंजिंग आपको। और ये जो है ये मरीना का है। जिस तरह इनकी सर्दियाँ आ रही हैं, उस तरह से इनकी कपड़े जो हैं इन्होंने अपनी सारी ये लेके आई हुई हैं। नजर तो नहीं आ रहे थे, नहीं नजर आ रहा था। ये अब ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, जी बिल्कुल है ना, सिंपल है। इसके स्लीव्स पर मैंने थोड़ा किया हुआ है। और ये बस लास्ट दो रह गए, ये हम दिखाते हैं। ये ले साइमन जी। अच्छा, इसका कपड़ा मुझे थोड़ा गर्मियों वाला लग रहा है। ये जी समर का है, ये शीशा लॉन पर है। और अच्छा, ये सब पूरा आपका समर वेयर में आता है। जैसे आजकल खैर आजकल के ये नॉर्मली समर में पहना वेयर किया जा सकता है। और ये 3 पीस सूट में आ जाएगा। और वो जो आपने पकड़ा हुआ है ये तो कॉट सेट है ना जी,
बेहतरीन हो गया। अच्छा एहसन का सवाल था कि जो लोग सीखना चाह रहे हैं वो किस तरह से जो है सीख सकते हैं, कहाँ से सीखना चाहिए उनको? अच्छा, मैं आपको बताऊँ सीखने के लिए तो अब मैं कहती हूँ कि आजकल के दौर में तो आपके पास इंस्टीट्यूट आपके हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है। दुनिया जहाँ की वीडियोस आपके पास यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप ChatGPT से पकड़े, पूछे, आप एक चीज़ पूछे मैं आपको 10 चीज़ों के 10 आइडियाज़ देगा। इंस्टीट्यूट अगर जाना है तो ये देर आर मतलब बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप लर्निंग कर सकते हो, सीख सकते हो। मैंने अपना अगर देखो तो मैंने सिर्फ और सिर्फ शौक़ था, पैशन था, एक आदत है, मतलब पहनने की आदत, शौक़ है, तो उस पर सीखा। बाकी जो मैंने वीडियोस देखी हैं, काफ़ी डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उनको देखा है, उनसे सीखा है। तो अगर आपने घर पे बैठ के सीखना है तो यूट्यूब इज़ बेस्ट। आप बाकायदा देखें। अगर अपने इंस्टीट्यूट जाना तो बहुत से इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो आपको फुल ट्रेनिंग देते हैं। बिल्कुल सही हो गया। साइमा जी हम किचन की तरफ चलते हैं, ज़ैनब हमारा वेट कर रही है। इसका वो लगाया और आप लोग भी आ जाएं। फितरत का यार ये देखिए कितना फर्क पड़ गया मेरे हाथों पे। बिफोर आफ्टर हो गया हुमायूं का तो नहीं ज़ैनब ग्रीन हो गया। ये मैं घर लेके जा रहा हूँ। चलें जी, फिर जाके हाथ धोऊंगा इससे। ज़ैनब आपने बड़े अच्छे काटे हैं, 1 बाइट काटे हुए हैं ना सारे। मैंने मक्खन से बनाया, आपने कहा तो मैंने मक्खन मंगवा लिया। जबरदस्त। नीचे पड़ा हुआ था तो बस मैंने कहा चलो आज हम मक्खन। चलो खामोश। ज़ैनब अभी आप पूरी कोशिश है मेरी कि वैसा ही जायका। अच्छा टमाटर भी नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं टमाटर आ रहे हैं। जा बजा आप बनाती हैं साइमा जी खाने? जी बनाती हैं। सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? किस पे आपके शौहर कहते हैं कि तुमसे शादी करके मैंने सबसे अच्छा काम किया? अच्छा बेसिकली वैसे तो मैं कुकिंग की इतनी एक्सपर्ट हो नहीं, लेकिन घर के जो अच्छा आप हलीमा की तरह, ठीक है। नॉर्मल अचार गोश्त बना लेती हूँ, कोरमा बना लेती हूँ, बिरयानी अच्छी बना लेती हूँ, जो मेरे बच्चों को पसंद आते हैं। बिरयानी अच्छी बना लेती है मामा? दिल करते हैं या बाहर से खाने का दिल करता है जब मामा बनाती हैं? तो बिरयानी घर के खाने का दिल करता है। आलू वाली बगैर आलू के? आलू वाली, ये हुई ना बात। तो फिर जी ज़ैनब आप इसकी तरफ आ जाएं। मैं रेसिपी बता देती हूँ। ये रेसिपी जो है आप मटन के कीमे से भी बना सकते हैं, बीफ कीमे से भी बना सकते हैं और चिकन कीमे से भी बना सकते हैं। पहले सीख कबाब की रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पे जो चिकन कीमा है वो मैंने आधा किलो लिया है, प्याज चॉप किया हुआ, उसका पानी निकला हुआ 1 अदद, सब्ज़ मिर्च 4 अदद चॉप की हुई, ब्रेड स्लाइस 3 अदद, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा आधा खाने का चम्मच, चाट मसाला आधा चाय का चम्मच, लेमन जूस 1 खाने का चम्मच, सब्ज़ धनिया। इसको सब चीज़ों को चॉप कर लेना है आपने और सीख कबाब का जो है वो शेप दे देनी है। ग्रेवी के लिए मैंने प्याज जो है वो ब्लेंड की हुई 2 अदद यूज़ की है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, टमाटर ब्लेंड किए हुए 2 अदद, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर आधा खाने के चम्मच, गरम मसाला लास्ट में आधा चाय का चम्मच जाएगा, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच जाएगा, पानी अगर ज़रूरत हो तो आप इसमें डाल दें हस्बे ज़रूरत, और सब्ज़ धनिया ऊपर गार्निशिंग के लिए। अच्छा एक तड़का भी बनता है लेकिन मैंने आज तड़का लगाया नहीं। उसमें तेल और प्याज, शिमला मिर्च, इन सबको जो है ना आपने मोटा मोटा काट के तेल में थोड़ा सा फ्राई करना है और आपने इसका जो है वो तड़का बना लेना है। तो ये इस तरह से जो है सीख कबाब बेहतरीन हो गया ज़ैनब, बहुत अच्छा बनाया है, खुशबू ये इतनी अच्छी आई, बहुत अच्छा है। बहुत सारे सूट जो है सूट करेगा, दिखाएं मुझे। मेरे पे हर कुछ सूट करता है यार, ये वैसे एक बात बताऊं, अगले शो पे आपको पहनना चाहिए। इंशाल्लाह ऐसा कुछ करेंगे। थैंक यू सो मच साइमा जी फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके साथ आपके जितने भी हमने आर्टिकल्स देखे हैं एक से बढ़ के एक है, आगे सर्दियां आने वाली हैं और बहुत अफोर्डेबल है। यू आर जस्ट नॉट अ गुड डिजाइनर, यू आर अ गुड मदर। माशाल्लाह आपने अपने बच्चों की जिस तरह तरबियत की है, जो लाइफ बैलेंस की है, आज आपको उसका सिला ये मिला है कि दूसरे आपकी तारीफ कर रहे हैं। वेल डन माशाल्लाह। आपने जो करके दिखाना था मेरे ख्याल में जिंदगी में सोचा था वो आपने करके दिखाया। ज़ैनब थैंक यू वेरी मच एंड हलीमा थैंक यू वेरी मच। आज जो तीनों खवातीन हमारे पास मौजूद हैं, इन्होंने जिंदगी में यकीनन बहुत सारी चीजें देखी होंगी, लेकिन दीज 3 पावरफुल वुमेन आर इन दिस शो व्हिच इज एन एविडेंस, जो ये सामने बता रही हैं कि यस हमने जो सोचा था, जो करना था, वो हमने कर दिखाया। साइमा जी कुछ आखिर में कहना चाह रही हैं, उसके बाद हम आप लोगों से इजाजत लेंगे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक कॉलर ने बात की थी कि कहाँ से लर्निंग, जब आप ट्रेनिंग ले रहे हो, सीख रहे हो, तो बिजनेस में आपको अपने नेटवर्क्स चाहिए होते हैं, किसी ऐसी और कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जहाँ से आपको बेसिक ट्रेनिंग्स मिल रही हूँ। ठीक है। तो मैं एक इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की मेंबर भी हूँ, तो वहाँ से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए करने में आपको सबने हेल्प माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कुडोस टू देम एज वेल। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ये वीकेंड आपका बड़ा अच्छा गुजरे, लेकिन आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे।